बुराड़ी में कभी बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाई गई बरसाती नहर आज गंदगी और लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। पंप हाउस रोड स्थित यह नहर अब पूरी तरह से कचरे और सीवेज के पानी से पट चुकी है। 2-3 साल से ना नाले की सफाई हो रही है और लोग बाग भी ऐसे हैं भर भर के, पता नहीं यहाँ के लोग गिर ही रहे हैं, बाहर से भी यहाँ गिरने आ रहे हैं पूरा। और ये हमारे विधायक साहब, निगम पार्षद साहब और दोनों ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बताइए, देखिए चंदन विहार का कितना बुरा हाल है। और दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो कम से कम ये होना चाहिए था ना, दिवाली पे कम से कम साफ सफाई करते, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये बेकार के बंदे बैठा रखे हैं यहाँ पे। बुराड़ी का ही बुराड़ी का ही बुरा हाल है इस टाइम पे। कोई साफ सफाई नहीं, सब जगह कचरा ही कचरा है। जितने भी खुले प्लॉट पड़े सब जगह ही बुरा हाल पड़ा है। आप जाके कहीं भी देख लो, तो यहाँ चंदन विहार में देख लो, उधर चले जाओ झड़ौदा की तरफ या इधर गुज्जर चौक की तरफ, सारे में बुरा ही हाल, कूड़ा ही कूड़ा है पूरे बुराड़ी क्षेत्र में। चारों ओर बदबू, मच्छरों का आतंक और स्थानीय लोगों की परेशानी अब आम बात बन गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह नहर पहले बरसाती पानी को यमुना की ओर निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप नहर में प्लास्टिक, घरेलू कचरा और गाद जम चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पानी के ऊपर कचरे की मोटी परत जम चुकी है और बहाव पूरी तरह से रुक गया है। ये नाला आप लोग कह रहे हो, दरअसल में नाला कहने की जरूरत ही नहीं, ये नहर थी। और इतनी अच्छी नहर थी कि इसके अंदर लोग स्नान भी कर सकते थे। आसपास यहाँ खेती की ज़मीनें हुआ करती थी, जिस ज़मीन पे अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। आप लोग इस बात को समझ नहीं पाओगे। नाला तो आज बना दिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ की विधायिका ने, यहाँ के काउंसलर ने, क्योंकि इसका कभी ध्यान नहीं दिया गया, कोई साफ़ सफाई करने का ध्यान नहीं दिया गया। आज मैं देखता हूँ कि कुछ कूड़ा बीनने वाले लोग आते हैं, यहाँ से प्लास्टिक की बोतलें उठाते हैं, कुछ उठाते हैं, उन्हें उठाते हुए देखता हूँ ना, तो उनको 10, 20, 50 देने का मन करता है, जो मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि बेरोजगार हो। रोजगार होता तो 10, 20, 50 दे करके कहता है इतना ही सही साफ कर दे। लेकिन ये नाला नहीं था। इसको नाला कहना बुराड़ी विधानसभा के एक एरिए का, जो ये नहर आप देख रहे हो, ये नहर यहाँ से लेकर के नथुपुरा आगे तक जाती है, बख्तावरपुर तक जाती है शायद। इसका अपमान करना है, इसको अपमानित करना है। नाला बना दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को एक बार बाहर निकले और अपने विधायक और अपने काउंसलर से पूछे कि इस नहर को नाला क्यों बनाया गया। आज भी अगर ये नहर होती तो लोग अपने घरों से निकल करके, जहाँ जहाँ पानी की इतनी समस्या है, पूरे बुराड़ी विधानसभा के अंदर पानी की इतनी समस्या है कि ये नहर उसको पूरा कर सकती थी। बरसात में पानी गलियों में भर जाता है क्योंकि नहर से निकासी बंद हो चुकी है। बच्चे और बुजुर्गों को निकलना मुश्किल हो जाता है। बुराड़ी के विधायक और स्थानीय निगम पार्षद रूबी रावत की ओर से समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जब से हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को हो गया करीब 6 साल होने वाला है, और 6 साल में अभी भी यही कंडीशन है इस नाले का। अब देखते हैं कितना बुरा हालत है, कितना ज़्यादा, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैल रहा है। ऊपर से जब ये आधे दिन इस नाले को जब ये बारिश होती है तो बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहता है। बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है इसमें। तो जितना हो सके गवर्नमेंट को करना चाहिए इसको आगे बढ़ जाइए, जाने दीजिए। ये जो दीवार थी कैसे गिर गई और उसकी रिपेयरिंग करने कोई अधिकारी नहीं आए? कोई नहीं आया। अगर आता तो दिखता नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा जो भी था पहले से पहले भी इतना ही बुरा हालत था और आज भी वही हालत है। सेहत पे लोगों के कितना फर्क पड़ रहा है? पोल्यूशन से आपको पता ही है, और खास करके ये एयर पोल्यूशन जो भी है आपका, और इससे तो कितने तरह की बीमारियां आ रही है। और जो भी है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। पंप हाउस रोड के किनारे बने मकान और दुकानों के पास से यह नहर गुजरती है, जिससे आसपास के लोग सीधे प्रदूषण और दुर्गंध की चपेट में हैं। मच्छरों के प्रकोप से डेंगू और मलेरिया का खतरा भी मंडरा रहा है। हमने साफ होता देखा ही नहीं 3-4 साल से, तो बाकी इसकी कंप्लेंट कोई करते हैं तो वो नहीं, बीमारियाँ फैल रही हैं पूरा। और साइड की जो दीवारें हैं वो भी मजबूत टूटी हुई, कभी कोई बच्चा गिर जाता है उसमें, कभी मोटरसाइकिल वाला रात को ले पता नहीं लगता, तो वो जा पड़ता है। गाय भैंस वैसी चली जाती हैं, बड़ा मुश्किल है।
से करते हैं तो कोई सुनता नहीं। शहरी जल प्रबंधन एक्सपर्ट के अनुसार दिल्ली के कई हिस्सों में मौजूद बरसाती नहरें अब गंदे नालों में बदल चुकी है, क्योंकि इनके रखरखाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इन नहरों का उद्देश्य था वर्षा जल का संग्रह और प्रवाह, ताकि सड़कें और कॉलोनियां जल भराव से बचें। लेकिन अवैध डिस्चार्ज और गाद जमने से यह सीवेज ड्रेन में बदल गई हैं। निवासियों ने निगम और दिल्ली सरकार से नहर की सफाई, ढलान सुधार और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। प्रशासन सर आते हैं, देखते हैं, वो तो खुद ही रोड डली आते हैं, देखते हैं, कोई कार्रवाई होता नहीं है नहीं। और शाम में तो दारू पीने वाले को लेने लगता है, दारू भी पिलाता है, नाला टूटा हुआ गंदा है, जो बच्चे हैं, फैमिली है, सारे बीमारी से परेशान होते हैं। और ये कई साल से है, सारे जितना भी ये कॉलोनी का सारे कचरा फेंकते हैं। एमसीडी वाले साफ करने नहीं आते। एमसीडी वाले तो कभी नहीं मैं देखा आज तक, आते हैं रात को और कचरा फेंक के चले जाते हैं। इससे जो पानी उबा हुआ है काफ़ी, इसमें बीमारी फैलने का आशंका होगी। बीमारी फैलते ही है सर, बीमारी तो बहुत फैलते हैं, बच्चे से बीमार ही रहते हैं। कितने साल से ये हालत है? ये सर काफी, मैं तो जब से दिल्ली देखा हूँ, जब से ही हूँ। कितने साल हो गए आपको इस इलाके में रहते तो हैं? 2009 में हम एंट्री मारे थे दिल्ली, जब उस टाइम तो साफ सुथरा था, उसमें खेती उती होता था, उसके बाद तो कचरा बना तो बना ही। उनका कहना है कि अगर जल्द सफाई नहीं की गई तो आने वाले बरसात सीजन में पूरा इलाका जल भराव की चपेट में आ जाएगा। लोगों की यह भी मांग है कि जल निकासी प्रणाली की तकनीकी जांच कर स्थायी समाधान निकाला जाए। साथ ही नियमित सफाई के लिए जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय हो। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजवीर माथुर, बुराड़ी विधानसभा से। आप देख सकते हो, ये नाले का हाल देख सकते हो, कितना गंदा नाला हो रहा है, कितना कूड़ा करकट है इसके अंदर। स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद और जहाँ तक कि सांसद के एरिया में जो रोड आते हैं, आप देख सकते हो, अपने लाइव के वीडियो के माध्यम से आप देखोगे किस तरीके से लोग वहाँ इसमें कूड़ा डाल जाते हैं। निगम पार्षद, बड़े बड़े अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और विधायक इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो कितनी गंदगी है इस नाले के अंदर, और यहाँ पर पानी कई महीनों से चल रहा है। बरसात भी खत्म हो चुकी है आकर, कितना गंदा पानी। और आप यहाँ का मॉल देखेंगे, ये जो रोड है, जबकि ये रोड बनने वाला था 2005 के अंदर, 2005 का एक मास्टर प्लान था, 205 फुट का ये रोड बनना था। ये गंदा नाला ढक के बंद होना था, ये अभी तक बंद नहीं किया गया। स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद और सांसद जी, तीनों की मिली भगत के चलते हुए कोई कार्य बुराड़ी विधानसभा में नहीं हो रहा। बुराड़ी की बरसाती नहर सिर्फ एक नहर नहीं, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे सरकारी लापरवाही से एक उपयोगी जल निकासी तंत्र धीरे धीरे प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो शुरू से ही है ये, इसको कभी नहीं साफ नहीं होता है, और इसके कोशिश बहुत करी है, लेकिन कोई सुनकर राजी नहीं है। सीधी सी बात ये है, समझे नहीं। और ये कॉलोनी वाले खुद इसमें कचरा डालते, ले मैं साफ करूँ, हकीकत ये है। तो विधायक संजीव जहाँ यहाँ भी बहुत साल रह के गए हैं नज़दीक में, हाँ, इन्होंने इस नाले पे कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। अरे कार्रवाई तो जब करे, कोई भी नेता हो, कार्रवाई जब करे जब जनता कहेगी। जब जनता कुछ बोलती नहीं है तो क्या कहेगी वो, ये बता भाई। विधायक हो, कौंसल हो, सरकार हो, कोई भी हो, अपनी मर्जी से थोड़ी होता है। जब हम जाएंगे आएंगे तभी होगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर हुआ सर जी। मैं आज से नहीं 12 साल से मैं इस बुराड़ी के अंदर क्षेत्र में रह रहा हूँ। 12 साल से भी इस नाला को कोई आता है, एक बार साफ करता है, इसके बाद कोई नहीं आके दोबारा साफ करता है, और वो भी डोजर से उठवा के पन्नी को फेंकवा देता है साइड में, और वही पन्नी की रिटर्निंग इस नाला के अंदर चले जाता है। और कहीं भी व्यवस्था ऐसा नहीं है, किसी टाइप का ऐसा कोई नेता ऐसा नहीं मिला है जो आज तक इस नाला को कोई ठीक करने वाला व्यक्ति मिला है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, सब अपने अपने डायरेक्शन दे के, वचन दे के, और नाला को कोई आज तक नहीं देखे। ना कोई नाला के बारे में सोचे, ना एमसीडी वाले सोचे हैं, ना पीडब्ल्यूडी वाले सोचे हैं, कोई ना एनडीएमसी सोचे, कोई नाला के बारे में नहीं जानते हैं, ना नेता अपने बारे में सोचे। इस समस्या को लेकर आप विधायक जी के पास कितनी बार गए हैं? हम इस समस्या को लेकर विधायक के पास तो गए हुए हैं सर, कितना बार समस्या को बताए हैं, लेकिन कोई समस्या को सुनते नहीं। सब गंदगी को, नाला को गंदगी भी रखे हुए हैं, और नाला को आज तक नहीं कोई सुनवाई हुआ है। ओनली फॉर एक बार मैंने देखा डोजर से आके साइड से उठाया कूड़ा को, और साइड में फेंकवा के वही कूड़ा को फिर दोबारा रिटर्निंग किसी नाला के अंदर डाला। स्थानीय प्रशासन
अगर समय रहते कदम उठाए तो यह नहर फिर से बरसाती जल निकासी का अपना मूल स्वरूप पा सकती है।